नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और इस विस्तार में भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत को दूर रखने वाली है। मतलब कि बिल्कुल जीरो ही विधायकों, जो विधायक हैं वो अगर राजपूत से है, समाज से हैं, या फिर ब्राह्मण समाज से हैं, या फिर भूमिहार समाज से हैं, तो उनको मंत्री बनने का मौका बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी उस विधायक को मौका देगी जो बनिया समाज से आ रहा हो या फिर कुशवाहा समाज से, कुर्मी समाज से आता हो, उसे मौका देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इस बार राजपूत को, भूमिहार को और ब्राह्मण को मौका नहीं देने वाली है, क्योंकि ब्राह्मण से मंगल पांडे मंत्रालय संभाल रहे हैं, राजपूत से आप देखें तो नीरज बबलू मंत्रालय संभाल रहे हैं, अगर आप देखें भूमिहार से तो सबसे बड़ा मंत्रालय जो कहें, या फिर पार्टी के अंदर या फिर सरकार के अंदर सबसे बड़ा पद जो होता है, उप मुख्यमंत्री का पद जो है, वो आपको विजय सिन्हा संभाल रहे हैं। खनन मंत्री भी हैं, कला संस्कृति मंत्री भी हैं, 3 मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो और आप देखिए लाला समाज से, यानी कि लाला से आप देखें तो किस तरीके से नितिन नवीन भी मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो इन लोगों को, कायस्थ समाज जिसको लाला भी कहा जाता है, तो इन लोगों को मंत्रालय से इस बार दूर रखा जाएगा। इस समाज के लोगों को, अगर आप कायस्थ से विधायक हैं, अगर आप भूमिहार समाज से विधायक हैं, अगर आप राजपूत समाज से विधायक हैं, अगर आप ब्राह्मण समाज से विधायक हैं, तो मंत्रिमंडल में आपको जगह नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपके समाज के एक एक लोगों को भारतीय जनता पार्टी पहले ही मंत्रालय दे चुकी है। लेकिन देखिए, कुशवाहा समाज को जो कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है, पार्टी के अंदर भी मिली, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कुशवाहा रहे, उसके बाद सरकार के अंदर भी बड़ी जिम्मेदारी, उप मुख्यमंत्री का पद, लेकिन फिर भी कुशवाहा समाज के नेता को भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मंत्री पद दिया जाए। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। कुर्मी समाज को मंत्री पद दिया जाए, क्यों? क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा को टिकट नहीं दी, जिससे कुशवाहा समाज नाराज है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को साधने के लिए तो एक मौका चाहिए। एक मौका तो उसने क्या किया कि राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया। तो चलो, कुशवाहा तो कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के ऋणी होंगे, वो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज के बारे में सोचती है, तो कुछ तो ऋणी होंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार भी मंत्रालय में कुशवाहा समाज के किसी नेता को भेजना चाहती है, कुर्मी समाज के नेता को भेजना चाहती है, बनिया समाज के नेता को भेजना चाहती है, ताकि ये वोट कहीं खिसके ना। कुशवाहा वोट को साधने की कवायद हर कोई कर रहा है, चाहे जेडीयू हो। जेडीयू के अंदर आप देखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कुर्मी, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कुशवाहा, एमएलसी में अगर भेजना हो विधान परिषद में तो भगवान सिंह कुशवाहा, और उसके बाद फिर से विधान परिषद की सीट पर भेजना हो तो धानुक। मतलब कि पूरा समीकरण को साध के रखना है, जाने नहीं देना है कुर्मी, कुशवाहा, धानुक को कहीं पे। और राजद तो आलोक मेहता को लेकर प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रही है, वो चाहती है कि कुशवाहा को साधा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें पीछे कैसे रह जाए? भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिलने वाला है, वो भी मंत्रिमंडल के विस्तार में। और मंत्रिमंडल के विस्तार में अगर भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा, कुर्मी को आगे नहीं बढ़ाएगी, तो भाजपा को यह पता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हमें काफी नुकसान होगा, और इसलिए कुर्मी, कुशवाहा को आगे बढ़ाया जाए। राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार को इस बार मौका नहीं मिलने वाला। हां, जेडीयू से मौका मिल सकता है, जेडीयू से इस बार किसी राजपूत को, किसी भूमिहार को मंत्रालय मिल सकता है, लेकिन भाजपा से नहीं। जेडीयू से इस बार किसी भी विधायक को, राजपूत विधायक, भूमिहार विधायक को मौका ये मिलेगा कि उनको मंत्रालय दिया जाए। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।